हिमालय की गोद में बसी एक छोटा सा देश जिसका सच्चाई जानकर आप सोचेंगे काश आज हम भी इस देश का निवासी होते। वो देश है नेपाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल देखने में भले ही छोटा सा देश लगता हो, लेकिन प्राकृतिक ने सब कुछ दिया है जो एक देश में होना चाहिए। हिमालय, बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, झील, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट। अगर आप एक बार नेपाल चले गए घूमने के लिए तो आप सोचेंगे बार बार जाएं। नेपाल भारत और चीन के बीच बसा एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत और बाकी 3 भारत से लगती हैं, लेकिन इस छोटे से भूभाग में प्रकृति का एक ऐसा खजाना छुपा है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। नेपाल को हिमालय की भूमि कहा जाता है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय यहीं से होकर गुजरती है और सबसे ऊंचा पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट भी इसी जगह पर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वह भी नेपाल की धरती पर ही है। यहाँ कुल 8 पर्वत ऐसे हैं जो दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में गिने जाते हैं। शेरपा या हिमनद ग्लेशियर, हर मोड़ पर पहाड़ों की कहानियां बसी हुई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। यहाँ के पुराने मंदिर, स्तूप और दरबार स्क्वायर जैसे ऐतिहासिक स्थल नेपाल की सांस्कृतिक विरासत की झलक देते हैं। अब बात करें नेपाल की जनसंख्या की तो करीब 3 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा नेपाली है, लेकिन हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और अंग्रेजी भी यहाँ के लोग काफी जानते हैं। धर्म की बात करें तो नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज भी करीब 80% लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। वैसे तो भारत में भी 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में हैं। बौद्ध धर्म के लिए तो नेपाल और भी खास है क्योंकि यहीं पर लुम्बिनी नाम की जगह में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां दुनिया भर के लोग शांति की तलाश में आते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि टूरिज्म पर निर्भर है। टूरिज्म भी यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्टर है। ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, स्पिरिचुअल टूरिज्म और एडवेंचर एक्टिविटीज की वजह से हर साल लाखों विदेशी पर्यटक नेपाल आते हैं। पोखरा, काठमांडू, लुम्बिनी, चितवन हर की अपनी एक अनोखी पहचान है। नेपाल की सांस्कृतिक बेहद ही विविधतापूर्ण है। यहाँ 100 से भी ज्यादा जाति समूह है जैसे थारू, राय, नमवार, मगर, शेरपा। हर समुदाय की अपनी बोली, पहनावा, त्योहार और परंपरा है जो मिलकर नेपाल को रंग बिरंगी संस्कृति का देश बनाते हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। 2015 में यहाँ नया संविधान लागू हुआ और देश को 7 प्रदेशों में बांटा गया। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र त्रिकोणीय झंडा है जो इसकी अनोखी पहचान को दर्शाता है। नेपाल और भारत के रिश्तों की बात करें तो नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। सीमा यहाँ पर खुली हुई है, बिना वीजा के लोग एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। भारत की तरह नेपाल में भी राम जी, दुर्गा और कृष्ण जी की पूजा होती है। यहाँ जनकपुर में माता सीता का जन्म स्थल भी माना जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी राजनीतिक में तनाव आ जाता है, जैसे सीमाओं को लेकर या चीन के साथ संबंधों को लेकर।